हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से और सिंपल क्वेश्चन में। सिंपल ट्रिक देखिए, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबे एक गुफा को कितनी देर समय पार कर जाती है। कोई भी गुफा पार करना हो या कोई प्लेटफार्म पार करना हो या किसी खंबे को पार करना हो तो गाड़ी सेकंडों में उसको पार कर जाएगी, है ना। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक रेलगाड़ी जा रही है, पहले बेसिक समझ लो। ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये एक पुल है, ये तो रेल है और ये उसका गुफा है ना। तो ये रेलगाड़ी यहाँ से जो इतनी निकलेगी इतनी चलेगी और फिर इसका जो पिछला मुंह यहाँ से इतना निकलेगा, तब जाके वो बाहर होगी। तो जब बाहर होगी तो यहाँ से इतनी और इतनी दूरी, यानी कि दोनों दूरी जुड़ेगी। जो रेलगाड़ी की लंबाई है जो 350 है और ये और गुफा की लंबाई 250, ये दोनों जुड़ेगी आपस में। तो कितने हो जाएगी? 0, 5 5 10 की सी पर सिला 1 3 3 6, 600 मीटर हो जाएगी। यानी कि ये कुल दूरी हो जाएगी। इतनी दूरी उसको चलना पड़ेगा। यानी यहाँ से अगर गाड़ी ये मुँह है तो यहाँ से इतना चलेगा, फिर यहाँ से इतना और चलेगा, तब जाके इससे बाहर निकलेगी, पार होगी। तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई और गुफा की लंबाई दोनों उसमें जुड़ेगी। तो ये कुल दूरी हो गई। अब क्या सूत्र अपना है? सूत्र कहता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। बस इसी सूत्र से सब काम कर लो। देखो, तो चाल, अब इसमें चाल कितनी थी? 54। दूरी कितनी? 600 हो गई। और समय मान लो कि 30 सेकंड उसको लगा। अब ये है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। ये मीटर दूरी चाल सेकंड में है ना, ये सेकंड में। और यहाँ है ये चाल मीटर प्रति, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे। 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट में आ जाएगी। अब 18 से काटेंगे, 18 है 54, 5 तेरी 15, इधर कितने में 15 है ना। देखो ये कट गया, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 200 आ गए। और 5 से काटेंगे 5 चौके 20, यानी कि 40 सेकंड। 40 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। कितने टाइम लगेगा उसको? 40 सेकंड में उसको पार कर जाएगी, ठीक है। 40 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह। देखो, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और अपने सामने से आ रहे व्यक्ति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। अब ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो देखो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है। 200 मीटर है और जिसकी चाल है 64 किलोमीटर प्रति आवर, तो इस दिशा में जा रही। और ये कह रहे कि सामने से आ रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति आ रहा है, आदमी आ रहा है, ये आदमी आ रहा है और ये किस गति से आ रहा है? 8 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी? 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से व्यक्ति आ रहा है। तो कितने समय में रेलगाड़ी उसे पार कर जाएगी? जहाँ पे दोनों चाल सापेक्षिक चाल हो तो चाल प्लस होगी, है ना। आमने सामने की चाल क्या होगी? प्लस होगी। और अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल माइनस होगी, ये ध्यान रखना। तो आमने सामने तो ये 64 है और ये तो 8 8 9 72, तो चाल कुल चाल कितनी हो गई? देखो 64 + 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये उसकी चाल हो गई। तो देखो, हाँ देखो, तो चाल कितनी है? 72। चाल बराबर दूरी कितनी है इसकी? देखो दूरी 200 मीटर लंबी है ना, 200। और समय कितने समय में पार करेगी? मान लो 30 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक।
तो अब ये क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, है ना। तो 18 का 18, 18 3 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 एकम 20, यानी कि t बराबर 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। कितनी देर में पार कर जाएगी? 10 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियाँ, देखो रेलगाड़ियाँ कितनी, दो है। एक तो 126 मीटर है लंबी है और दूसरी 114 मीटर लंबी है। विपरीत दिशा में, अब दोनों देखो विपरीत दिशा, अभी इसने कहा विपरीत दिशा, ध्यान रखना। एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है और दूसरी गाड़ी इस दिशा में आ रही है, ठीक है। ये एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी, 126 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है, 114 मीटर है। इसकी चाल है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति आवर, और इधर की है चाल है 42 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों आमने सामने आ रहे तो चाल जुड़ेगी, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। कितने समय में एक दूसरे को पार कर देगी, देखो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। तो पार करने में मैंने आपको बताया, देखो ये गाड़ी यहाँ से इधर निकलेगी और ये गाड़ी इधर निकलेगी, तो ये इसकी दूरी है उसकी दूरी, लंबाई, दोनों लंबाई जुड़ेगी, है ना। तो पहले तो चाल जोड़ लेते हैं, है ना। तो देखो 2 और 4 3 7, 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये तो उसकी चाल हो गई। और दूरी कितनी हुई, 4 ने 6 10 किसी पर अच्छा, 1 2 1 ने नहीं, 2 2 4, 240। देखो ये दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है आपस में जुड़ जाएगी, लंबाई जुड़ जाएगी। कितने समय में उसको पार करेगी, 30 सेकंड में, है ना। तो ये तो मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको भी वही मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो 18 3 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो t बराबर होगा 12 सेकंड। 12 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। हुआ ना सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई, देखो अब ये क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ये है कितनी, 180 मीटर लंबी है, पर ये कह रहा है कि अपने जो इतनी समान लंबाई के जो प्लेटफार्म है, ये वाला एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म को इसके समान, तो 180 और ये भी 180 होगा क्योंकि इसकी समान लंबाई कह रहा है। ये कह रहा है कि समान लंबाई, तो जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी लंबाई, उसको कितनी देर में पार कर, 18 सेकंड पार कर जाए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल मान लीजिए कि 1 से, है ना। अब क्या है, लंबाई जितनी ये जितनी हुई होगी, 18 18 36, 360, ये मीटर प्रति सेकंड कितना होगा, 18, ये मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो चाल काय में होगी, किलोमीटर में, चाल काय में होगी, किलोमीटर में, है ना। जब चाल किलोमीटर में है, ये चाल किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। अगर बड़ी यूनिट में लाने के लिए बड़ी संख्या का गुणा करेंगे। तो 18 से 18 कट गया, 5 से काटा तो 5 7 तो 35 और 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। चाल कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी चाल। आई होप की समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 35 सेकंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब रेलगाड़ी की चाल पूछी उसने।
अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मान लो कि 1 मीटर लंबाई उसकी लंबाई कितनी है, यदि लंबाई रेलगाड़ी जा रही है ना। तो कोई खंभा है, तो मान लो एक बिजली का खंभा है, तो इसको तो वो ये 1 मीटर है, प्लस बिजली का खंभा प्लस 600 मीटर लंबा पुल है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक पुल है 600 मीटर है, ठीक है। तो इस खंभे को कितनी देर में पार कर जाती हो, 5 सेकंड में। तो उसकी चाल क्या होगी, एक चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 सेकंड, एक तो ये होगी। और इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो क्या होगा, प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म कितना लंबा है, प्लस एक्स। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें चाल बराबर दूरी कितनी इसकी, एक्स प्लस 600 बट्टा समय कितना 35 सेकंड। ये इसकी चाल बराबर ये होगी, ये मीटर प्रति सेकंड है ना। पहले एक खंबे को पार करा तो 1/5, फिर इसको पार करा, तो दोनों ये चाल आपस में बराबर होगी। ये चाल क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इसी चाल से इसको पार करा, इसी चाल से इसको पार करा, तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि 1/5 बराबर एक्स प्लस 600/35 बटा 35। तो देखिए 5 से काटा 5 और 7 तो 35, ये 7x बराबर x प्लस 600, और ये x इधर गया तो 6x बराबर 600, x बराबर 100 मीटर। तो उसकी चाल कितनी हुई, देखो x क्या हो गया, ये तो उस रेलगाड़ी की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति आवर, ये उसकी चाल होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।